उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी को एक बार फिर जोर का झटका लगा है। बुधवार को सपा के 4 एमएलसी ने बीजेपी का दामन थाम लिया। बीजेपी का दावा है कि इन विधान परिषद सदस्यों के आने से पार्टी को और मजबूती मिलेगी, साथ ही आने वाले चुनाव में इसका सीधा फायदा होगा। सभी 4 एमएलसी स्थानीय निकाय समूह से चुने गए थे और उनका कार्यकाल मार्च 2022 में समाप्त हो रहा है। 2 उप मुख्यमंत्रियों दिनेश शर्मा और केशव मौर्य की मौजूदगी में पार्टी कार्यालय में यूपी बीजेपी अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने इन नेताओं का पार्टी में स्वागत किया। बीजेपी में शामिल होने वाले सदस्यों में रविशंकर सिंह पप्पू, सीपी चांद, राम निरंजन और नरेंद्र भाटी शामिल हैं। बीजेपी के प्रदेश के मुखिया स्वतंत्र देव सिंह ने कहा है कि रविशंकर सिंह के आने से बलिया में सपा को तगड़ा झटका लगेगा और सीपी चंद के आने से पार्टी मजबूत होगी। साथ ही रमा निरंजन के आने से बुंदेलखंड क्षेत्र में पार्टी की ताकत बढ़ेगी। अखिलेश यादव पर चुटकी लेते हुए उन्होंने कहा कि आज अखिलेश यादव को नींद नहीं आएगी। आपको बता दें कि बीजेपी सूत्रों के मुताबिक अभी और भी कई नेता बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और एनसीआर में सांस लेना दूभर हो चुका है। जहरीली हुई हवा से काफी लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, स्पेशली वो लोग जिन्हें सांस की कोई समस्या है। बात इतनी आगे तक पहुंच चुकी है कि सुप्रीम कोर्ट को भी अब दखल देना पड़ रहा है। सुप्रीम कोर्ट में बुधवार को एक बार फिर इस मुद्दे पर सुनवाई हुई, जहां केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारियों के वर्क फ्रॉम होम के पक्ष में नहीं है। केंद्र सरकार ने कोर्ट से कहा है कि वर्क फ्रॉम होम की बजाय कारपूलिंग, गैर जरूरी ट्रकों के प्रवेश रोकने जैसे अन्य वैकल्पिक उपाय अपनाएं, ताकि सड़कों पर चलने वाली गाड़ियों की संख्या में कमी की जा सके। सुप्रीम कोर्ट में दिए गए अपने हलफनामे में केंद्र सरकार ने बताया कि उनके द्वारा उपयोग किए जाने वाले वाहनों की संख्या राजधानी में कुल वाहनों का एक छोटा अंश है और उनके रोके जाने से दिल्ली की वायु गुणवत्ता में सुधार की दिशा में अधिक प्रभाव नहीं पड़ेगा। वहीं उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ सरकार राज्य में वायु प्रदूषण के स्तर को नियंत्रित करने के लिए कदम उठा रही है, लेकिन लॉकडाउन लागू करने की इच्छुक नहीं है यूपी सरकार। सरकार के प्रवक्ता के अनुसार मुख्यमंत्री ने वरिष्ठ अधिकारियों को निजी परिवहन पर खासकर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र यानी कि एनसीआर के जिलों में सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा देने के लिए कहा है। लोगों को सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित भी किया जा रहा है। साथ ही यूपी सरकार किसानों को पराली जलाने के बारे में भी जागरूक कर रही है और बढ़ते वायु प्रदूषण से उन्हें होने वाली समस्या से अवगत कराया जा रहा है। आपको बता दें कि दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण से बिगड़ते हालातों को काबू पाने के लिए कई तरह के प्रतिबंध ऑलरेडी लगा दिए गए हैं। कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग ने इससे जुड़े आदेश जारी किए हैं। इसके मुताबिक दिल्ली एनसीआर में सभी स्कूल, कॉलेजों और शिक्षण संस्थानों को अगले आदेश तक बंद रखने के निर्देश दिए गए हैं। दिल्ली एनसीआर के सभी सरकारी और निजी दफ्तरों में काम करने वाले 50% कर्मचारियों को ही आने की अनुमति होगी। बाकी 50% कर्मचारी 21 नवंबर तक वर्क फ्रॉम होम मोड में काम करेंगे। 21 नवंबर तक सभी तरह की कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी पर भी रोक लगा दी गई है। हालांकि रेलवे सर्विस, मेट्रो सर्विस, एयरपोर्ट और इंटरस्टेट बस टर्मिनल, राष्ट्रीय सुरक्षा और रक्षा से जुड़ी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी जारी रहेगी। गाड़ियों से होने वाले प्रदूषण को रोकने के लिए दिल्ली में सारे ट्रकों की एंट्री पर 21 नवंबर तक रोक लगा दी गई है। इसमें सिर्फ जरूरी सामानों को ढोने वाले ट्रकों को ही छूट दी गई है। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने पहले भी केंद्र और राज्य सरकारों को ठोस एक्शन प्लान बनाने के निर्देश दिए थे और राज्य और केंद्र सरकारों को साथ बैठकर इस समस्या का हल निकालने की बात कही थी। यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट ने जरूरत पड़ने पर लॉकडाउन लगाने पर भी विचार करने की बात कही थी, जिस पर दिल्ली सरकार ने यह भी कहा था कि वो लॉकडाउन लगाने के लिए राजी है, लेकिन ये तभी फायदेमंद होगा जब अन्य राज्य भी ऐसा करें। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने पूरा जोर लगा रखा है। कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा मैदान पर कई महीनों से उतरी हुई हैं और कांग्रेस ने अपनी तैयारियां और तेज कर दी हैं। इसी के तहत प्रियंका गांधी ने इन दिनों महिलाओं से संवाद का अभियान शुरू किया है। यूपी प्रभारी प्रियंका गांधी ने बुधवार को चित्रकूट से हुंकार लगाई।
प्रियंका गांधी ने मंदाकिनी नदी के किनारे रामघाट पर करीब 5000 महिलाओं के समूह से बातचीत की और उनकी समस्याएं सुनी। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, आशा कार्यकर्ताओं, वकीलों और स्वयं सहायता समूहों के सदस्यों सहित महिलाओं ने घर और काम पर अपनी समस्याओं के बारे में बात की और पार्टी द्वारा महिलाओं के लिए घोषित आरक्षण की सराहना की। प्रियंका गांधी ने उन्हें आश्वासन दिया कि पार्टी उनके साथ खड़ी रहेगी और उनकी समस्याओं के समाधान के लिए हर संभव मदद करेगी। लड़की हूँ लड़ सकती हूँ के नारे पर केंद्रित इस कार्यक्रम में समाज के सभी तबकों की महिलाओं ने यहाँ भाग लिया। प्रियंका गांधी ने महिलाओं का उत्साह बढ़ाते हुए एक कविता भी सुनाई। जब तक महिलाओं की पूरी भागीदारी राजनीति में नहीं होगी, हम अगर आधी आबादी हैं तो कम से कम आधी हमारी भागीदारी होनी चाहिए। जो 40% की भागीदारी हमने कही है वो एक शुरुआत है। हम चाहते हैं कि आगे बढ़कर जो लोकसभा का चुनाव है उसमें आधी महिलाएं लड़ें, ताकि आप सबकी आवाज़ आगे आए। क्योंकि जब तक हम खुद समाज को बदलने का नहीं ठानेंगे, हम खुद जिम्मेदारी नहीं लेंगे, तो कोई नहीं करेगा। बहुत इंतज़ार हो गया है। कवि ने भी कहा था, आपने सुना होगा, सुनो द्रौपदी शस्त्र उठा लो, अब गोविंद न आएंगे। सुनो द्रौपदी शस्त्र उठा लो, अब गोविंद न आएंगे। कब तक आस लगाओगी तुम, कब तक आस लगाओगी तुम बिके हुए अखबारों से, कब तक आस लगाओगी तुम बिके हुए अखबारों से। प्रियंका गांधी ने यहां से एक बार फिर बीजेपी की योगी आदित्यनाथ सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा, आशा बहनों को प्रशासन ने अपनी मांगों को उठाने पर उनके साथ बुरी तरह अत्याचार किया, उनकी मांगे तक नहीं सुनी गई। आपने देखा, आशा बहुएं मेरे पास आई थी लखनऊ में कुछ दिनों पहले। उसमें से एक महिला को इतनी बुरी तरह पीटा पुलिस ने, सरकार ने, प्रशासन ने। क्यों? क्योंकि उसने ये हिम्मत कर ली कि उसने पूछा कि तुम मुझे उठा के क्यों ले जा रहे हो। वो मुख्यमंत्री जी की सभा में आई थी, एक अपनी मांगों को लेकर आई थी। प्रियंका ने कहा कि राजनीति में आजकल बहुत क्रूरता और हिंसा है। एक बार फिर से प्रियंका गांधी ने लखीमपुर हिंसा का जिक्र करते हुए योगी सरकार पर निशाना साधा और इसी के साथ ये भी कहा कि हिंसा को खत्म करने के लिए महिलाओं का राजनीति में आना अब जरूरी हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश चुनाव से पहले प्रदेश को मंगलवार को एक बड़ी सौगात दी। प्रधानमंत्री मोदी आज यूपी को पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की सौगात दी है। 341 किलोमीटर लंबा पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पूर्वी और पश्चिमी यूपी को जोड़ेगा। एक्सप्रेसवे लखनऊ के चांदसराय से शुरू होगा और गाजीपुर तक पहुंचेगा। इसे बनाने में 22,000 करोड़ से ज्यादा का खर्चा आया है। इस एक्सप्रेसवे पर 3 किलोमीटर से ज्यादा की एक हवाई पट्टी भी बनाई गई है ताकि आपात स्थिति में लड़ाकू विमान उतर सके। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर उद्घाटन के बाद वायुसेना के विमानों ने एयर शो भी दिखाया। इसे देखने के लिए पीएम नरेंद्र मोदी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भी मौजूद रहीं। इस एयर शो में राफेल, सुखोई और मिराज जैसे लड़ाकू विमानों ने टच एंड गो ऑपरेशन के तहत करतब दिखाया। सुखोई विमान इस दौरान हवा में करतब करता भी नजर आया। भारतीय वायुसेना के इस लड़ाकू विमानों की गर्जना आसमान में गूंजती सुनाई दी। भारी तादाद में लोगों ने इस एयर शो का लुत्फ भी उठाया। प्रधानमंत्री मोदी ने एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करने के बाद एक रैली को संबोधित करते हुए विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। पीएम ने कहा, राज्य में पिछले मुख्यमंत्रियों के कार्यकाल में विकास उन जगहों तक सीमित था जहां उनके घर परिवार थे, लेकिन वर्तमान सरकार पूर्वी क्षेत्र के साथ साथ उत्तर प्रदेश के पश्चिमी हिस्सों में भी विकास का काम कर रही है। उत्तर प्रदेश में भी जिस तरह की राजनीति हुई, जिस तरह से लंबे समय तक सरकारें चली, उन्होंने यूपी के संपूर्ण विकास, यूपी का सर्वांगीण विकास
इस पर ध्यान ही नहीं दिया। यूपी का एक क्षेत्र तो माफियावाद और यहां के नागरिकों को गरीबी के हवाले कर दिया गया था। मुझे खुशी है कि आज यही क्षेत्र विकास का एक नया अध्याय लिख रहा है। मोदी ने कहा कि 340 किलोमीटर एक्सप्रेसवे की विशेषता सिर्फ यही नहीं है कि लखनऊ, बाराबंकी, अमेठी, सुल्तानपुर, अयोध्या, अंबेडकर नगर, मऊ, आजमगढ़ और गाजीपुर को जोड़ेगा। इसकी विशेषता ये है कि लखनऊ से उन शहरों को जोड़ेगा जिनमें विकास की असीम आकांक्षाएं हैं, विकास की बड़ी संभावना है। 340 किलोमीटर के पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की विशेषता सिर्फ यही नहीं है कि ये लखनऊ, बाराबंकी, अमेठी, सुल्तानपुर, अयोध्या, अंबेडकर नगर, मऊ, आजमगढ़ और गाजीपुर को जोड़ेगा। इसकी विशेषता ये है कि एक्सप्रेसवे लखनऊ से उन शहरों को जोड़ेगा जिनमें विकास की असीम आकांक्षा है, जहां विकास की बहुत बड़ी संभावना है। प्रधानमंत्री मोदी ने इसी के साथ ये भी कहा कि इस विकास से महिलाओं को भी बहुत रोजगार मिलेगा। उत्तर प्रदेश अब विकास की राह पर है। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.